हम लोग नहा धो करके तो परमात्मा की आराधना करते हैं। इनको कोई ज़रूरत नहीं, इनका एक काम है ना इन मुँह धोना ना कुछ करना, और सिर्फ हुरदंग मचा करके और बिना मतलबी अल्लाह अल्लाह करते हैं। आधा हिंदू लगा हुआ है कि ये संसार मुसलमानों का है, मस्जिद मुसलमानों की है, ज्ञानवापी मुसलमानों की है। जैसे अखिलेश हुए और मायावती हुई, कांग्रेस राहुल हुए, ये सब गद्दार आदमी लगे हुए हैं। जो मोदी है वो परमात्मा है, वो तो ऐसा ज्ञानी महात्मा है कि संसार को बदल देगा। और योगी थोड़ा उसका सहारा दे रहे हैं और कोई सहारा देने वाला नहीं है। बजू में फव्वारे का क्या मतलब? भाई बजू में पानी आएगा तो ठीक है, नीचे नलका छोड़ दिया, ये छोटा नलका है, बजू में तालाब को भरना है तो नलका लगा दो, पानी बढ़ता रहेगा। फव्वारा कौन लगाता है बजू के अंदर? वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, सिर्फ एक फव्वारा है पानी के बीच में, शिवलिंग नहीं है। अब वो लोग चाहे जो कहें, लेकिन उनकी बात सत्य थोड़ी है। वो तो अपना पक्ष लेकर के बोल रहे हैं। और वहाँ प्राचीन मंदिर काजनी कहिया से विश्वनाथ भगवान का स्थापित है। आज दिन भी वहाँ मंदिर है, और मस्जिद तो बाद में औरंगजेब ने बनाया है। एक वहाँ पर मस्जिद की जो दीवार है जहाँ पर महादेव अभी मिलने का दावा किया जा रहा है, उसके सामने नंदी की स्थापना है। और लोग ये कहते हैं कि सनातन संस्कृति में नंदी का मुख जिस ओर होता है उसी ओर महादेव जो है वो स्थापित होते हैं। तो क्या ऐसी कहानी वाकई में है? महादेव तो भैया वही है। महादेव को आदि से आज तक वहाँ मौजूद हैं, और हिंदू पक्ष का है। ये तो ज़बरदस्ती औरंगजेब ने आकर के संसार में भ्रष्टाचार बना दिया। अब क्या वो समय आ गया है कि सनातन संस्कृति के जो चीज़ें थी जिनको पहले दबाया गया और आक्रांताओं ने हमला करके बदल दिया था, उनको वापस लिया जाए? हाँ हाँ भैया, वापस तो लिया जाए, लेकिन कि संसार ये कहीं बदला जाता है, कहीं फिर खाले गिरता है। यही इसका राह चल रहा है। अब आगे भगवान की जो इच्छा विश्वनाथ की होगी वही होगा। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी की वजह से ही आप जो है ज़बरदस्ती जो है हमारी मस्जिद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, मोदी योगी नहीं होते तो क्या ये मामला नहीं आता सामने? योगी और मोदी ये परमात्मा है, परमात्मा ही बदल सकता है, दूसरा कोई बदलने वाला नहीं है। तो जो मोदी है वो परमात्मा है, वो तो ऐसा ज्ञानी महात्मा है कि संसार को बदल देगा। और योगी थोड़ा उसका सहारा दे रहे हैं और कोई सहारा देने वाला नहीं है। उतनी बड़ी गद्दी पे मनई थोड़ी रहता है, वो योगी धन्य है। ऐसा क्या है मतलब मोदी और योगी में क्या परमात्मा बता रहे हैं? उनके आने से क्या मतलब, इतना ऐसा क्या बदला? भाई वो तेज जिसमें होता है, किसी को महादेव कहते हैं, किसी को देव कहते हैं, तो इसलिए वो परमात्मा स्वरूप है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों में जब काम किए सनातन संस्कृति के लिए, तो योगी आदित्यनाथ जो है उनमें भी क्या वही तस्वीर दिखाई देती है? योगी आदित्यनाथ पे भी आप लोग भरोसा करते हैं कि वो आने वाले समय में काम करेंगे उस तरीके के? तो अयोध्या ऐसा प्रकोप संसार का बदल देना मामूली बात नहीं थी, क्योंकि आधा हिंदू लगा हुआ है कि ये संसार मुसलमानों का है। जैसे अखिलेश हुए और मायावती हुई, कांग्रेस राहुल हुए, ये सब गद्दार आदमी लगे हुए हैं कि संसार अयोध्या मुसलमानों का है, मस्जिद मुसलमानों की है, ज्ञानवापी मुसलमानों की है। ये सब गद्दार हैं, संसार को धंसा देने के लिए पैदा हुए हैं। हम देश के राष्ट्र के वो संस्कृति को रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, यहाँ उसको गाड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। लेकिन अब क्या कहें संसार को भैया, ये असत्य में भाषण दे रहे हैं और उसी के पीछे लगे हुए हैं। वो आगे बढ़ा रहे हैं तो ये पीछे को खींच रहे हैं। तो कह रहे बाबरी मस्जिद जो है वो पहले से कह रहे बनी हुई थी, बाद में आपने राम मंदिर बनाने के लिए ज़बरदस्ती जो है वो कोर्ट से निर्णय करवा लिया। संसार बाद में विश्वनाथ, आप देखे होंगे विश्वनाथ के जो ठीक सामने मंदिर है, मंदिर की ठीक सामने इन्होंने मस्जिद बनाया, बिल्कुल खाली था जी, दीवार से जुड़ी हुई विश्वनाथ का मंदिर पछाड़ करके और इन्होंने मस्जिद बनाया। और वो मस्जिद आज भी वहीं वहाँ जा कर के हुरदंग मचाते हैं। 4 बजे ना नहाना ना धोना और सिर्फ नमाज पढ़ना हुरदंग रेडियो से। इनका एक काम है ना इन मुँह धोना ना कुछ करना, और सिर्फ हुरदंग मचा करके और बिना मतलबी अल्लाह अल्लाह करते हैं। अरे लाउड स्पीकर पे स्पीकर के ऊपर चिल्ला तो ऐसा मोदी ही हुआ कि जो स्पीकर इनकी बंद करा दिया।
हम लोग नहा धो करके तो परमात्मा की आराधना करते हैं। इनको कोई ज़रूरत नहीं, ये संसार को दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी जो दूसरी वाली आई है, दोबारा जब आप लोगों ने समर्थन किया और उनकी सरकार आई है, तो उन्होंने तो लाउड स्पीकर हटवा दिए, बोला कि कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता, मंदिर से बाहर या मस्जिद के बाहर कोई आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो आप लोग चाहते थे यही हो? जी जी, यही होना चाहिए था। ये लोग, हम लोग सवेरे ध्यान करने बैठ जाते हैं तो इनका लाउड स्पीकर चल जाता है। ये तो योगी ऐसा था कि जो बदल दिया प्रोग्राम को। आप लोग खुश हैं? जी खुश हैं, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार नाम बताइए। मोहन सिंह चौहान। मोहन सिंह जी, ये बताइएगा कि काशी में बाबा आ गए हैं, ये दावा है हिंदू पक्ष का। आप लोग दावा कर रहे हैं लगातार कि वहाँ पर बाबा प्रकट हुए हैं और महादेव का जो इंतजार कर रहे थे नंदी महाराज इतने वर्षों से, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो सिर्फ लगातार एक ही चीज़ कह रहा है कि कोई बाबा नहीं है, सिर्फ फब्बारा है। क्या कहेंगे? भाई देखो, हम तो कहेंगे बाबा आ गए हैं, शिवलिंग वहाँ पर है, नंदी जी उधर देख रहे हैं, अपने बाबा को देख रहे हैं, शिवलिंग को देख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि वो बाबा हैं, शिवलिंग है। अब ये इधर को क्यों नहीं देखते नंदी जी? जब अपने भगवान को, अपने प्रभु को अपने देख रहे हैं तो वहाँ हैं, बाबा हैं, शंकर भगवान हैं, भोलेनाथ वहाँ हैं। उन्होंने उसको उसमें डाल दिया, क्या बोलते वो, कुएं तालाब में, बजू, जहाँ बजू करते उसमें डाल दिया उसको, और उसके आगे उन्होंने दीवार लगा दी, बाबा को छिपा दिया। और वो कहते हैं कि वो तो हर आदमी कहता है भाई ये आप कहेंगे ये तो मेरी चीज़ है, मैं कहूँगा मेरी। और इतने सालों से उन्होंने उसको, औरंगजेब के ज़माने से उन्होंने उसको कब्जे में ले रखा है, सैकड़ों हज़ारों साल हो गए, तो वो जल्दी से थोड़ी छोड़ना चाहेंगे उसको। वो कह रहे हैं बजू का स्थान है, हर जगह हमारे यहाँ फब्बारा होता है, बजू के स्थान पे बीच में वैसे फब्बारा है। हाँ, वो कहते हैं ऐसे कैसे फव्वारा? हम तो कह रहे हैं शिवलिंग है वहाँ, फव्वारा का क्या, बजू में फव्वारे का क्या मतलब? भाई बजू में पानी आएगा तो ठीक है, नीचे नलका छोड़ दिया, ये छोटा नलका है, बजू में तालाब को भरना है तो नलका लगा दो, पानी बढ़ता रहेगा। फव्वारा कौन लगाता है बजू के अंदर? फव्वारे तो लगते हैं कोई पार्क में लग गया, किसी मंदिर के आगे लग गया, किसी अच्छी जगह लग गया, वहाँ बजू में फव्वारा कौन लगाता है? वो तो भगवान शिवलिंग वहाँ पर हैं, प्रकट हुए, वो कह रहे हैं कि फव्वारा है। जो ये कह रहे हैं कि सदियों से जो है हमारी मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, उनको क्या हरिद्वार से मैसेज देंगे? भाई वो कह रहे हैं कि रही मस्जिद थी, चलो थी होगी भाई, अब क्यों रहेगी? अब तो हमारे है, अब तो आगे भगवान आगे, मंदिर दिख रहा है, सब कुछ। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है ना, तो अब हम मस्जिद हटा के मंदिर बनाएंगे, अब वापस लेंगे वापस लेंगे मंदिर को, अपने बाबा को वापस लेंगे। जनता का विश्वास पक्का है कि महादेव की नगरी में महादेव प्रकट हुए हैं और जनता यही चाहती है कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। जैसे वहाँ निर्माण हुआ उनका अयोध्या में राम जी का, ऐसे इनका भी यहाँ निर्माण काशी विश्वनाथ में। तो लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब ने कब्जा किया था और काशी विश्वनाथ की जो मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, अब वापस से अपना हक सनातन संस्कृति के जो लोग हैं वो मांग रहे हैं और फिर से हर हर महादेव के नारे जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।